Please like and subscribe the channel. Thank you for watching. अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम असातिज़ा, वालिदैन और प्यारे प्यारे हमारे तालिबे इल्म और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि शिकवा चैनल के अंदर मैं बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज़ स्टोरीज़ और अच्छी कहानियाँ आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियोस की, यकीनन आप लोगों ने उन वीडियोस को और उन मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय किया होगा। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं, इस स्टोरी का आगाज़ करते हैं। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम दिलचस्प वीडियोस में जो भी स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप उसको देख सकें। तो स्टोरी का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को कहूँगा कि इस वीडियो को, इस स्टोरी को आपने सुनना है, देखना है, अपने बच्चों को दिखाना है, ताकि वो इस पूरी कहानी से कोई ना कोई सबक हासिल करें। ये क्या वजह है कि मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि आजकल जो हमारे प्यारे पाकिस्तान के बच्चे हैं वो पाकिस्तान के हालात से बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो एक गैर यकीनी की जो कैफियत है उसके अंदर मुब्तला हो गए। उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। वो अपने आप को बेयार और मददगार समझ रहे हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात मैं मानता हूँ कि और ममालिक के बनिस्बत पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे जो बहुत ज़हीन हैं आप लोग। और एक और बात सबसे अहम है कि दुनिया के अंदर बूढ़ों की तादाद जैसे यूरोपियन ममालिक के अंदर या अमेरिका वगैरह में ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शुमार होता है कि जहाँ पर इन छोटे बच्चों और नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। इसका बेनिफिट हमें क्या है कि अगर हम इन नौजवानों के ऊपर मेहनत करें और इन पे सही तरीके से काम करें तो हमारे ये नौजवान बजाय किसी रोक टोक के जो है वो इस ज़िंदगी की दौड़ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो के आगाज़ से पहले आप एक ये ग्राफ जो स्लाइड है, इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि एक, आप गौर से देखें तो इस स्लाइड में आपको एक गाय दिखाई गई और ये गाय के साथ लिखा हुआ है 1949 और उसके बाद ये ग्राफ जो है वो आगे बढ़ता है। उसके बाद वह ट्रॉली दिखाई गई है और उसके बाद जैसे जैसे इस ग्राफ के अंदर अप एंड डाउन आ रहे हैं, बेसिकली ये एक बिजनेस की टाइम लाइन को जो है वो शो कर रहा है। अब इस गाय के अंदर ही जो है ना वो पूरी कहानी, दिलचस्प कहानी जो है वो छुपी हुई है। तो हम चले स्टार्ट करते हैं कहानी का और आपको बताएंगे कि इस पिक्चर के अंदर ये गाय इतनी अहमियत क्यों रखती है। तो चले हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि पिक्चर के अंदर ये गाय दिखाई गई है और मैंने आपको बताया कि इस गाय के अंदर सारी स्टोरी जो वो मौजूद है और इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है तो वो हम इस स्टोरी के अंदर आपसे शेयर करेंगे। तो ये स्टोरी का आगाज़ इस तरीके से होता है। ये बेसिकली एक पुअर गरीब किसान के बेटे की कहानी है। गरीब किसान के बेटे की कहानी सुनने से पहले हमें उस गरीब किसान के बारे में देखना पड़ेगा कि गरीब किसान का जो बेटा है वो 29 मार्च 1918 में अमेरिका के एक छोटे से गांव के अंदर पैदा हुआ और 5 अप्रैल 1992 के अंदर 74 साल की उम्र के अंदर ये बच्चा इंतकाल कर जाता है। स्टोरी में आगे चलकर मैं इस बच्चे का नाम भी बताऊंगा और बड़ा और मशहूर मारूफ नाम। आप हैरान नहीं होइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है स्टोरी के। तो मैंने आपको बताया कि 1992 के अंदर 74 साल की उम्र में जब इस बच्चे का इंतकाल हुआ तो ये 572 बिलियन डॉलर की एक बड़ी कंपनी का मालिक बना। ये कैसे मुमकिन हुआ? जहां पर मैं एक गाय का जिक्र कर रहा था कि एक गाय के से हम ये स्टोरी शुरू कर रहे हैं और ये 572 बिलियन डॉलर का मालिक कैसे बन गया, है ना दिलचस्प बात।
تو یقیناً اس بچے نے کچھ محنت کی ہوگی, کوئی نہ کوئی ایسا کوئی آئیڈیا اس کا کام آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ $572 بلین کمپنی کا مالک بنا. اور ایک اور دلچسپ بات بھی ہے کہ اس کمپنی کے اندر جو ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پرائیویٹ امپلائمنٹ 2 ملین لوگوں کو جو ہے وہ جاب دیا اس کمپنی نے, اس بچے کی کمپنی. اور 2 ملین کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1 ملین کے اندر ہوتے ہیں 10 لاکھ. یعنی اس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ واحد وہ کمپنی ہے جس میں پوری دنیا کے اندر مختلف پوزیشن کے اوپر 20 لاکھ آدمی کام کرتے ہیں. زندگی کے اس سفر کے اندر کیا کیا مسئلے مسائل آئے, کیا پرابلم آئے, ان سب کو اس اسٹوری کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گا. اور یہ بتاؤں گا بھی کہ 20 لاکھ افراد کی دنیا میں سب سے بڑی کمپنی جو بنی اس کے لیے اس بچے کو کیا کیا کرنا. تو بچے کا باپ جو تھا وہ غریب کسان امریکہ کے ایک چھوٹے سے قبضے کے اندر رہتا تھا, اور جس زمین پہ وہ رہتا تھا وہ زمین اتنی زرخیز نہیں تھی, وہاں پر اناج بہت کم ہوتا تھا. تھامس والٹن جو تھا وہ بیچارہ سارا دن کھیت کے اندر کام کرتا, اور چند ڈالر بھی کیا یعنی $2 یا $2.5 اس زمانے کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ 1918 کے بعد, تو وہ اس کو تھوڑے سے ڈالر ملتے جو اس کی فیملی کے لیے کافی نہیں تھے. اور یہ اس گاؤں کے اندر اپنی ایک عدد بیوی اور اس بچے کے ساتھ رہتا تھا جس کی سٹوری ہم سنا رہے ہیں. تو تھامس والٹن جو اس کا باپ ہے غریب کسان, وہ ہر روز محنت کرتا, اور اس کو جب اتنے ڈالر نہیں آتے تو اس نے یہ سوچنا شروع کرا کہ یہ زمین ہمارے لیے زرخیز نہیں ہے, اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے کے لیے وہ کوششیں کرتا رہا. ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے کے لیے وہ کوششیں کرتا رہا. یہ اس کے لیے بڑا آسان نہیں تھا. اسٹوری کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک سرسبز اور شاداب زمین کی تلاش میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوا, اور آخر کار وہ ایک ایسی جگہ پانے میں کامیاب ہو گیا جو زمین سرسب بھی تھی اور شاداب بھی تھی, اور جو اس نے سوچا ہوا تھا کہ اس کو ایک ایسی زمین کی تلاش ہے جہاں پر اس کی نسلیں اچھی زندگی گزار سکیں. تو غریب کسان تھامس والٹن کو اپنے کام کے بعد اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنی فیملی کے اخراجات کو بآسانی برداشت کرے. اس وجہ سے اس غریب کسان تھامس والٹن نے اپنی فیملی کے ساتھ USA کی ایسی جگہیں تلاش کری کہ جہاں پر وہ بہت اچھی فصل کر سکے اور اچھا کام کر سکے. یعنی اسے گرین فیلڈ اور سرسب اور شاداب زمین کی تلاش تھی جہاں پر اس کی نسلیں جو ہے وہ ترقی کر سکے اور ایک وہ اچھا پیسہ کما کر ایک اچھی زندگی گزار سکے. تو زمین کی تلاش میں جہاں وہ گھوم رہا تھا وہاں پر اس کو کولمبیا کے پاس جو ہے نا وہ اس کو مائیگریٹ کرنا پڑا, اور کولمبیا میزوری کے مقام پر آخر کار تھامس والٹن کو وہ جگہ مل گئی جہاں کسان کی بیوی بھی خوش ہوئی اور انہوں نے یہاں پر اپنی زندگی کا آغاز کیا. تھامس والٹن کے ساتھ بہت اچھے انداز میں اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا. اب جو پکچر میں گائے دکھائی گئی ہے اصل میں اس گائے کو اس کسان کی بیوی نے خریدا اور اس کے بعد جو ہے اس کو پالا اور دودھ نکال کر جو ہے وہ قریب کے گاؤں میں گھروں میں بوتلوں میں بھر کر اس کی سپلائی جو ہے وہ شروع کر دی. اب کیا ہوا کہ ان کا پروفٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا اور زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی کیونکہ جیسے جیسے Please like and subscribe the channel. Thank you for watching. وہ دودھ کی بوتلیں کے کانٹیکٹ اس کو ملتے جاتے وہ گھر گھر دودھ کی سپلائی کرتی اور اس طرح پروفٹ جنریٹ ہونے شروع ہوتے. اب تھامس والٹن یہاں پر رکا نہیں, یہ غریب کسان
क्योंकि उसको तो तरक्की करने का शौक था, पैसा कमाने का शौक था, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का शौक था। तो थॉमस वाल्टन ने मज़ीद सफ़र शुरू किया, यानी वो मुख्तलिफ जगहों पे सारा दिन काम की तलाश में और पैसे बनाने के लिए वो इधर से उधर आता जाता रहता था। इस दौरान जो थॉमस वाल्टन की जो वाइफ थी वो परेशान होती थी, उसको फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। तो यहाँ पर मैं ये बात भी कहूँगा कि बहुत अहम है कि काम के साथ फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें उसको टाइम देना पड़ता है। तो जिसकी वजह से घर के अंदर कुछ डिस्प्यूट भी पैदा हुए और उसके जो अपनी वाइफ से रिलेशन थे वो बेहतर नहीं हुए क्योंकि उसको वक्त ना देता था। ये तमाम चीज़ें जो है ये बच्चा देख रहा था, ये बच्चा ये तमाम चीज़ें देख रहा था और ये देखते हुए ये बड़ा हो रहा था और अपने घर वालों की मदद भी करता था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके छोटे से दिमाग के अंदर क्या क्या आइडिया चल रहे हो। चले मैं इस स्टोरी का आधा जो है वो पार्ट कंप्लीट हुआ है, इस स्टोरी का मैं दूसरा पार्ट भी बना रहा हूँ। अगर तो कोशिश करूँगा कि पूरी एक वीडियो जो है वो आपको उसमें पूरी स्टोरी कवर हो जाए, जो कि आपको पता है कि नहीं हो पाएगी। तो इस बच्चे का नाम भी मैं आपको बताऊंगा और इस बच्चे ने जो है वो $5.72 बिलियन का एम्पायर कैसे करा ये भी आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखते रहिएगा शिकवा चैनल, आपका होस्ट अदनान जाहिद के साथ। Please like and subscribe the channel. Thank you for watching.